नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा सीआरएस पूल में क्या कैंडिडेट्स की स्टैंडिंग है और अगर आज या कल में नया ड्रा आता है तो उस ड्रा में क्या कट ऑफ स्कोर हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी भी मिलती रहे और हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कल ड्रा आया था उसमें 648 इन्विटेशंस मिली थी और पीएनपी बेस्ड ये ड्रा था एक्सप्रेस एंट्री का, और 791 इसमें कट ऑफ स्कोर रहा था। तो अभी इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो थे ड्रा से पहले वो 705 थे, तो 648 निकल गए तो 47 बचे हैं। तो अब अगला जो पीएनपी ड्रा होगा उसमें जितने कैंडिडेट्स और एंटर होंगे नए, तो उम्मीद करते हैं कि ऑलमोस्ट सबको नॉमिनेशन जो है इनविटेशन मिल सकती है। तो उनके लिए तो एक खुशखबरी ही रहेगी। अब दूसरी बात यह है कि अब बाकी पूल में कितने कैंडिडेट्स हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे 501 टू 600 में 13,000, 491 टू 500 में लगभग 12,000, 481 टू 490 भी 12,000 और 471 टू 480 भी 15,000 के लगभग हैं। अगर हम इस पूरे ट्रेंड को देखें तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये नीचे वाला टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अक्टूबर देखें तो लास्ट ईयर अक्टूबर में जो था 235 था, 2,35,000 थे पूल में और 2,11,000 आज हैं पूल में। टोटल पूल की जो स्ट्रेंथ है इतनी है। अब इसमें एक मेजर जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें क्या हुआ है, यहाँ पे नीचे नीचे लेवल पे कैंडिडेट्स कम होते जा रहे हैं जबकि ऊपर के लेवल पे कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ आप देख, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे 601 था तो यहाँ 705 कैंडिडेट्स थे, यहाँ 2,705 कैंडिडेट्स थे लास्ट ईयर और इस साल इसमें है 13,209, 451 टू 500 की कैटेगरी में, और 491 टू 500 टोटल जो है 63,152 कैंडिडेट्स हैं, जबकि वो लास्ट ईयर भी इतने ही थे इस कैटेगरी में। लेकिन क्या है कि उस समय नीचे के लेवल्स में ज़्यादा थे और ऊपर के लेवल में कम थे। अब यहाँ क्या है कि ऊपर के लेवल में भी उतने ही कैंडिडेट्स आ गए हैं। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होने से क्या है कि स्कोर नीचे जाने के जो कट ऑफ स्कोर है वो नीचे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए अब जिसको भी अगर पूल में आना है और अपना इनविटेशन का जो चाहता है तो उसको अपना स्कोर जो है बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उसका कैटेगरी क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ट्रेड कैटेगरी में है तो जल्दी नंबर आ सकता है और हेल्थ केयर उनका अलग से स्कोर है, फ्रेंच वालों का अलग स्कोर है और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास अलग है, पीएनपी अलग है। इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज़ का अलग अलग स्कोर है। तो आइए एक बार हम उसकी ओर भी नज़र डाल लेते हैं कि क्या ट्रेंड उसमें चल रहा है। तो अगर हम ट्रेंड देखें राइट फ्रॉम जुलाई 24 से लेके आगे तक हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीएनपी की। तो पीएनपी का जो 16 जुलाई को एक ड्रा आया, फिर 30 जुलाई को, फिर 13 अगस्त को, फिर 26 अगस्त को, फिर सितंबर में एक आया है और अक्टूबर में 2 ड्रास आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस थी 1391 और दूसरे ड्रा में आई थी लगभग 1000। तो आप कह सकते हैं कि 2400 के आसपास इसमें इन्विटेशंस आई थी पीएनपी में। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और कट ऑफ स्कोर जो है यहाँ 670 था, यहाँ 686 हो गया। उसके बाद अगस्त में दो ड्रा आए हैं, वो भी लगभग 2000 के करीब कैंडिडेट्स लिए गए हैं और कट ऑफ स्कोर जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, 690 और 694 तक पहुंच गया।
सितंबर में एक ही ड्रा आया था, 911 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था और कट ऑफ स्कोर रहा था 732। इसी तरह अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 2 ड्रा आए हैं, लगभग 2200 समथिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो इनवाइट किए गए हैं और कट ऑफ स्कोर और इंक्रीज़ होकर 743 पिछली बार था, इस बार 791 हो गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कट ऑफ स्कोर है वो लगातार ऊपर जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है ये 800 के करीब चला जाए। तो खैर पीएनपी वालों को तो 600 पॉइंट्स तो पीएनपी की इनविटेशन पे मिल जाते हैं, नॉमिनेशन पे। उसके बाद 200 पॉइंट्स ये वो सबके होते ही हैं, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ देखें तो जैसे 791 कट ऑफ स्कोर रहा है इनविटेशन का जो है कट ऑफ स्कोर, तो कुछ लोगों का स्कोर कम भी रहता है, जैसे 670 वाले को भी मिली है, तो इसका मतलब उसके बाकी पॉइंट्स जो हैं सिर्फ 70 ही थे। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्कोर कम होता है, तो उनके चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो 791 है, तो अगली बार हम एक्सपेक्ट इसमें जो ट्रेंड चल रहा है उसमें यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कट ऑफ स्कोर और आगे इंक्रीज़ हो सकता है। तो इसमें पीएनपी में भी अब कंपटीशन बढ़ सकता है। अब अगली कैटेगरी हम देख रहे हैं यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वर्जन 1 वाले। तो इनको अगर जुलाई से अगर हम देखें तो जुलाई में कट ऑफ स्कोर था 420, उसके बाद बीच में 394 भी आया, फिर आज की डेट में जो 10 अक्टूबर को लास्ट रहा है उसमें 444 है। तो ये एक स्टेबल सा ही चल रहा है, 400 समथिंग के रेंज में, 450 से नीचे नीचे ही। तो इसमें एक्चुअली हमारे पास डाटा अब इतना नहीं होता है, इस तरीके का डाटा शेयर नहीं करती है आईआरसीसी के कितने कैंडिडेट्स इसमें है पूल में, डिटेल डाटा नहीं है। तो डिटेल डाटा नहीं होने की वजह से हम एक जनरलाइज ही कर सकते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वाला जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा रहा है, सबसे पहले 3200 था, फिर 1800, 2000, फिर 1000, 1000। तो जो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो इनवाइट किए गए हैं वो थोड़ा कम हुआ है इस बार, लेकिन स्कोर जो है वो लगातार स्टेबल ही है, वही 444 तक पहुंचा है। तो से 400 टू 450 के रेंज में रहेगा। तो आप अपना भी देख सकते हैं कि आपको कैसे अपना स्कोर जो है मेंटेन करना है, कि 450 के आसपास अगर आपका रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपका भी नंबर उसमें आ सकता है इनविटेशन के लिए। तो ये थी फ्रेंच लैंग्वेज वालों की। अब इसी तरह हम आगे बढ़ें तो उसके बाद आ जाता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। नेक्स्ट कैटेगरी, अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को जैसे हम कंपेयर करेंगे जुलाई ऑनवर्ड्स, तो जुलाई में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो इनवाइट किए गए थे वो थे लगभग 11,000, जो कि एक बड़ा नंबर है। और कट ऑफ स्कोर उस समय था 515 और दूसरे ड्रा में रह गया 510, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी इनवाइट किए गए थे, तो इसीलिए कट ऑफ स्कोर थोड़ा सा नीचे गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अगस्त के ड्राज की। तो अगस्त में 2 ड्राज आए हैं, पहले ड्रा में 3200, दूसरे में 3300 कैंडिडेट्स इनवाइट किए गए और कट ऑफ स्कोर रहे हैं 509 और 507। तो ये एक अच्छी बात है, थोड़ा कट ऑफ स्कोर नीचे ही आया है। और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स यहाँ भी काफ़ी इनवाइट किए गए हैं, लगभग 6500 कैंडिडेट्स को इन्होंने इन्विटेशन भेजी है अगस्त। सितंबर में नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस कम हो गए हैं, थोड़ा सा टर्माइल भी चल रहा है कनाडा के अंदर, आईआरसीसी भी कंफ्यूज्ड है, करें तो करें क्या। तो उस वजह से भी कोई स्ट्रीमलाइन हो नहीं पा रहा है सारा सिस्टम। तो इसमें सितंबर में क्योंकि एक ही ड्रा आया है तो उसमें 4000 कैंडिडेट्स को इन्होंने इनवाइट किया है और 509 पे कट ऑफ स्कोर रह गया। उसके बाद 500 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया था 9 अक्टूबर को और 539 कट ऑफ स्कोर रह गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ स्कोर यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस जो थी बहुत कम थी अक्टूबर में। अब इस नेक्स्ट हो सकता है आज या कल में एक और ड्रा आता है, तो उसमें डिपेंड करता है कि कट ऑफ स्कोर क्या रहता है और नंबर ऑफ़ इन्विटेशंस कितने होते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करें कि अगर से 4000 का ड्रा आता है तो कट ऑफ स्कोर से इसी रेंज में रहने की संभावना है। अगर 4000 का ड्रा आता है तो 5000 का होगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कट ऑफ स्कोर अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का हम देखें तो लगभग 530, 540, 520 इसी रेंज में, मतलब बिलो 550 रहने की
संभावना है। और फ्रेंच लैंग्वेज का तो 4.5 के नीचे नीचे ही रहेगा, वो भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थी मेन 3 कैटेगरीज जिनके के ड्रा रेगुलर आ रहे हैं। बाकी हेल्थ, ट्रेड और अदर जो कैटेगरीज हैं उनमें ड्रास कम आ रहे हैं। तो ये थी सारी हमारी प्रिडिक्शन कि क्या हो सकता है। बाकी देखते हैं 1-2 दिन में अगर ड्रा आते हैं तो पोजीशन जो है और क्लियर हो जाएगी, आगे का आपको और अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि क्या ट्रेंड आगे रहने वाला है। तो इसके साथ ही वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और लोगों तक भी जानकारी पहुंचे और चैनल को भी प्रोत्साहन मिले। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।